अर्चना सुंदर सुंदर पुष्पों से, सुंदर सुंदर भावों से, सुंदर व्यंजनों से, ये अर्चना है ठाकुर जी की। और वंदनम, ठाकुर जी के सामने गाओ, कुछ ना कुछ वंदन करो, कुछ ना कुछ भाव सुनाओ। जिसको गाना आवे वो गाओ, और जिसको गाना नहीं आता वो नाचो। ठाकुर के उत्सव में, गुरुजनों के उत्सव में नृत्य करने से गोवर्धन की परिक्रमा, कामदगिरी की परिक्रमा, चारों धामों की परिक्रमा, पूरे विश्व भारत की परिक्रमा का फल मिल जाता है, यहां नृत्य करने मात्र से। शरीर के जितने विकार हैं, एक प्रकार से जैसे गंगा स्नान करते ही सारे पाप नष्ट, ऐसे ही अपने गुरुजनों के, ठाकुर के उत्सव में नृत्य करके सारे पाप नष्ट, सब खत्म, सब विकार दूर हो जाते हैं। यहाँ तो खूब नाचो, खूब आनंद करो। नवदा भक्ति में दो भक्ति कल रात में मैंने खोजी, तो दो भक्ति ऐसी हैं वो आप चाहोगे तो नहीं मिलेंगी, ठाकुर जी चाहेंगे तो आपको मिलेंगी। पहली तो पाद सेवनम, चरण सेवा, और दूसरी सख्य, मित्रता। चरण सेवा भी जब ठाकुर जी की इच्छा होगी तब प्राप्त होगी, और उनका सखत्व भी तब प्राप्त होगा जब ठाकुर जी की इच्छा होगी। आप अपनी इच्छा से ठाकुर जी के सखा नहीं बन सकते, उनकी जब इच्छा होगी। सो ही सुहागन प्रिय जाही रीझ, वो सुहागन है जिससे ठाकुर जी रीझ जाएं, जिससे ठाकुर जी मन जाएं। आ जाएगी सख्य भक्ति। तो पाद सेवन जो है वो यदि चाहिए तो किशोरी जी की शरण में जाओ। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। अच्छा एक बात बताऊं, ठाकुर जी की चरण सेवा चाहिए तो ठाकुर जी जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं उनके चरण सन्निधि आप ले लो, ठाकुर जी के चरण अपने आप मिल जाएंगे। किस किस को प्रणाम करते हैं ठाकुर जी? पहले तो किशोरी जी, ये तो कल हमने सुना है। एक और है जिसकी चरण को ठाकुर जी वंदन करते हैं, गौ माता, गाय। आप कहोगे किशोरी जी तो प्रत्यक्ष रूप में दिखी नहीं हमें, किशोरी जी का प्रत्यक्ष दर्शन तो हुआ नहीं, तो गौ माता तो प्रत्यक्ष दिख रही है, उस गाय की सेवा करो। आप लोग कभी मंदिर में दर्शन करते हो तो राधा वल्लभ जी का दर्शन करो। ये जो सुंदर सुंदर पीले पीले चंदन से जो ठाकुर जी के कपोल सजाए जाते हैं, माथा सजाया जाता है, ये जो पूरा पत्रावली का श्रृंगार ठाकुर जी के मुखमंडल पर होता है, ये पत्रावली का श्रृंगार सबसे पहले ठाकुर जी को गौ माता ने प्रदान किया। कैसी सुंदर छवि। ठाकुर जी गैया चरा करके लौट रहे थे, तो गैया चरा करके लौट रहे थे तो सूर्य की किरण के कारण प्रश्वेत के बिंदु, पसीने पसीने के छोटे 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 बिंदु ठाकुर जी के मुखमंडल पर आ गए। नन्हे से श्याम सुंदर के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदुओं को जैसे ही गौ माता ने देखा तो गायों ने देख करके जोर जोर से कूदना शुरू किया, और जैसे ही गायों ने कूदना शुरू किया तो गायों की चरण की जो रज रेणु हैं उड़ करके श्याम सुंदर के मुखमंडल पर जाकर के स्पर्श होकर चिपक गई। और जैसे ही ठाकुर जी नंद भवन पहुंचे, यशोदा मैया ने कही लाला ने मुख दिखाइयो, और जैसे ही मुखमंडल दिखा तो यहाँ बिंदु 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 ऐसे घूम करके और यहाँ गालों पर ऐसे गोलाई बना रहे थे। जैसे ही इतने सुंदर स्वरूप का दर्शन मैया ने किया, तुरंत आरती उतारी ठाकुर जी की, इतने प्यारे लगने लगे। दूसरे दिन से मैया चंदन घिस के स्वयं अपने हाथ से श्रृंगार करती है। तो ये पत्रावली का जो कपोलों पर श्रृंगार है, सबसे पहले गौ माता ने ठाकुर जी को अर्पित किया। तो गायों की सेवा से ठाकुर जी की चरण सेवा प्राप्त हो जाएगी। आपको पता है श्रीमद् भागवत में वर्णन है, नंद बाबा और यशोदा ने पुत्र की कामना की कि हमारे यहां पुत्र हो जाए। सब पुत्र की कामना करते हैं, लेकिन पुत्र की कामना किस भावना से करते हैं? हमें पुत्र क्यों चाहिए, या हमें पुत्री क्यों चाहिए, हमें संतान क्यों चाहिए?
संतान हो हमारे यहाँ, उसके पीछे हमारे विविध कारण हो सकते हैं, हमको उसमें नहीं जाना। लेकिन नंद बाबा ने किस कारण से पुत्र मांगा? नंद बाबा दर दर जाके क्या कहते थे कि मुझे पुत्र क्यों चाहिए? तो स्पष्ट लिखा है, विष्णु आराधनार्थाय। नंद बाबा कहते हैं, हे विधाता, हमें एक पुत्र रत्न दे दो। कारण क्यों चाहिए? बोले हमारे यहाँ बहुत सारे ब्राह्मण आते हैं, उन ब्राह्मणों की सेवा निरंतर मेरे बाद भी चलती रहे, उसके लिए पुत्र चाहिए। हमारे यहाँ 8 लाख गायें हैं, उनकी सेवा मेरे बाद कोई करने वाला होना चाहिए, इसलिए पुत्र दे दो। मेरे छोटे से ठाकुर जी हैं, मेरे बाद उनकी सेवा अनवरत चलती रहे, इसलिए मुझे पुत्र दे दो। तो गौ, ब्राह्मण और ठाकुर सेवा की भावना से पुत्र की याचना की। भगवान बोले, गौ, ब्राह्मण और भगवत सेवा के लिए मैं किसी और को क्या भेजूं? इनमें सबसे बढ़िया मैं ही हूं, तो मैं ही आ जाता हूं। स्वयं ठाकुर जी आ गए। तो यदि कभी किसी के हृदय में भावना हो कि हे विधाता, हमारे घर पुत्री हो या पुत्र हो, तो कामना करो पुत्र पुत्री की, लेकिन उसके पीछे भाव ये रखना कि हम इसलिए चाहते हैं साईं की ये निरंतर जो सेवा हमारे द्वारा होती है, हमारे बाद भी होती रहे, इसलिए पुत्र दो। ये जो ठाकुर सेवा हमारे द्वारा चलती है, ये हमारे बाद भी होती रहे, इसलिए पुत्र दो। ठाकुर की आराधना की भावना से पुत्र की याचना करोगे तो क्या पता किशोरी जी आ जाएं, श्याम सुंदर स्वयं आ जाए घर में। तो गौ माता की चरण रज को प्रणाम करो। एक सुंदर पद है, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसी वो आगे गाय पाछे गाय, गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, गायन की चरण रेणु अंग लपटावे, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। गाय बहुत प्रिय है ठाकुर जी को, इसलिए गौ सेवा करो। गौ सेवा से ठाकुर सेवा की प्राप्ति अतिशीघ्र होती है। गौ सेवा, श्री किशोरी जी सेवा, ये 2 सेवाओं से आप ठाकुर की चरण सेवा प्राप्त कर सकते हो। और तीसरा बताऊं, ठाकुर जी के भक्तों की सेवा। भक्तापराध से ठाकुर जी नाराज नहीं होंगे। एक बार उनकी सेवा में अपराध हो गया, ठाकुर जी क्षमा कर देंगे, लेकिन ठाकुर जी किसी भक्त की यदि आपने अपराध कर दिया, ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए भूल करके भी किसी भक्त का अपराध ना हो। भक्त की जितनी हो सके सेवा करो। भक्त सेवा, गौ सेवा, किशोरी सेवा, इन 3 सेवाओं से प्राप्त हो जाएगी ठाकुर की सेवा। तो पाद सेवनम, अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चना करो। अर्चनम में एक चीज मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, जरूरी नहीं है कि अर्चनम, कई बार क्या होता है हम किसी के यहाँ की सेवा देखते हैं तो वहां की सेवा देख करके हमारे मन में आता है हम भी ऐसी सेवा करें, और वैसी सेवा करने के चक्कर में आप ठाकुर जी को फिर उल्टा सीधा बना देते हो। ऐसा नहीं, आपके ठाकुर जी आपके घर में आए हैं, वो आपकी अनुकूल सेवा प्राप्त करने आए हैं। हमारे घर में बेटे का जन्म हुआ, हम पड़ोसी से क्यों पूछें बेटे का पालन कैसे हो?
अरे हमारा बेटा, हम जैसे चाहें वैसे रखें। ऐसे ही हमारे घर के ठाकुर जी हैं। कोई तुमको कितना भी ज्ञान बांटे, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ये नहीं ये करो, बोले तुम रहने दो। ठाकुर जी मेरे घर आए हैं मतलब मेरे जैसे रहने आए हैं, जैसे मैं राखूं वैसे रहने आए, इसलिए अपने मनोभाव से सेवा करो। बस सेवा में एक चीज रखो, क्या? ठाकुर जी के सुख का विचार करो, वो करो जिससे इनको सुख मिले। और आपको यदि लग रहा है कि इससे सुख मिलेगा इनको, तो वही करके सुख पवाओ उनको। मियां बीवी राजी तो कहा करे काजी। अरे ठाकुर जी तुमसे राजी और तुम ठाकुर जी से राजी, तो हम बीच वाले बिचौलिया के क्यों बता, मैं ऐसे नहीं ऐसे करो, ये नहीं वो करो। बीच के लोग शांत रहो। जैसी ठाकुर सेवा उनके, अरे उनके घर में आए हैं मतलब उनके जैसी लेने आए हैं सेवा, आप क्यों बताते हो? लेकिन एक बात मेरी याद रखना, पुष्टि मार्ग में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि सेवा प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष भी हो सकती है। वो कैसे? मानसिक सेवा। और आपको बताएं, प्रत्यक्ष सेवा से कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ है मानसी सेवा। हमारे वृंदावन के अधिकतर संत जो हैं वो मानसी सेवा में रहते हैं। मानसी सेवा कैसी है? कहीं भी बैठ जाएंगे और नेत्र बंद करके ठाकुर जी की कुंज को प्रकट कर लेंगे नेत्रों में। कुंज प्रकट हो गई, इतते आई श्याम राधिका उतते कुंवर कन्हाई। अब कुंज में यहाँ से राधिका आई है, यहाँ से श्याम सुंदर आए हैं, उसी कुंज में दोनों को विराजमान करके स्वयं को भी प्रवेश करवाओ। अब मैं भी पहुंच गया हूं, ठाकुर जी के अति कोमल चरणों को अपने हाथों से दबा रहा हूं, उनके लिए सुंदर शरबत बना रहा हूं, उनके लिए सुंदर प्रसाद सिद्ध कर रहा हूं, सुंदर माला तोड़ करके ठाकुर जी को माला पहना रहा हूं। श्याम सुंदर और किशोरी जी दोनों नृत्य कर रहे हैं, मैं पद की सेवा कर रहा हूं, मैं मृदंग बजा रहा हूं, मैं भी उनके साथ में आनंद कर रहा हूं। अब ठाकुर जी को श्रम हो गया, थक गए, बैठा दिया, रसोई घर से सामग्री लाके ठाकुर जी को अपने हाथ से पवा दी। ठाकुर जी भोजन पाते पाते मेरी उंगली काट गए, ऐसी मन की भावना। ठाकुर जी को फिर मैंने जलपान करा दी। अब ठाकुर जी को उबासी आ रही है तो सुंदर उनकी सेज सजा दी, ठाकुर जी को उस पर पौड़ा दिया, चरण दबाते दबाते ठाकुर जी को शयन करा दिया। ठाकुर जी शयन कर रहे हैं और मैं उनके मुखमंडल का दर्शन करके रुदन कर रहा हूं। इस भाव से मानसी सेवा में प्रविष्ट रहते हैं ब्रजमंडल के संत। ये मानसी सेवा प्रत्यक्ष सेवा से लाख गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। इस मानसी सेवा का फल क्या है? बोले एक दिन मानसी सेवा करते करते आप अनुभव करोगे कि ठाकुर जी सन्मुख बैठे हैं, मैं उनका दर्शन कर रहा हूं, इतने में ही आपको आकर के कोई झकझोरेगा, अरे सुनो आंख खोलो। जैसे ही नेत्र खोलोगे तो क्या पाओगे कि मानसी ठाकुर जी प्रत्यक्ष सामने बैठे हैं, प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य कहते हैं प्रत्यक्ष सेवा से ज्यादा श्रेष्ठ है मानसी सेवा। मैंने कितने संतों का, वृंदावन के एक संत परम पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, उनके द्वारा सुनाया गया उनका निजी संदर्भ विशेष रूप से सबके मध्य नहीं कहना चाहिए क्योंकि उनका निजी भाव है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा तो कथा के माध्यम से आपके हृदय में मानसी सेवा प्रकट हो इसलिए कह देता हूं। महाराज जी बता रहे एक बार कहीं सफर कर रहे थे तो बोले इंद्रेश जी सफर करते करते हम मानसी में चले गए। महाराज जी क्या उनका समय है 7:30 बजते ही महाराज जी मानसी में चले जाते हैं। अगर कोई उनको 7:30 से ज्यादा लेट करता है तो उनको कष्ट होता है। क्यों? बोले कुंज में श्याम सुंदर और किशोरी जी आ गए होंगे और मैं पहुंचा नहीं वहां पे अभी तक। 7:30 जैसी बजे नहीं शाम के वो कहीं बैठे हों कोने में बैठ के मानसी में चले जाते हैं। पहुंच गए कुंज में। तो बोले एक बार कहीं गाड़ी से आ रहे थे तो मैं आगे की सीट पर बैठ के आसन बिछा के और मानसी में चला गया, ठाकुर जी की सेवा कर रहा था। नृत्य करते 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 बोले कि ठाकुर जी के पैर में एक छोटा सा कीट लगा, कंकड़ लगा, और उसके कारण ठाकुर जी को थोड़ा सा श्रम हुआ।
मैं तुरंत ठाकुर जी के सन्मुख पहुंचा, उनके पैर से वो कीट निकाल करके ठाकुर जी के वहां पर औषधि आदि का लेपन किया, ठाकुर जी के पैर दबाने लगा। ठाकुर जी थोड़े से शुष्क से हो गए, अब नृत्य में प्रवेश नहीं कर रहे, अब लीला में प्रवेश नहीं कर रहे। तब ठाकुर जी ने आज्ञा की, मैं पौड़ना चाहता हूं, अब तुम जाओ, अपने अपने वास्तविक रूप में जाओ, मानसी का त्याग करो। बोले मैं ठाकुर जी को पौड़ा के चद्दर उड़ा करके और मैंने कि अब चलूं सरकार। जैसे ही मैं मानसी से मैंने नेत्र खोले तो क्या देखा, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। बोले हमें पता भी नहीं चला। बोले जो कीट ठाकुर जी के चरणों में लगा था वो इसी भाव से लगा। ठाकुर जी बताना चाह रहे तुम मानसी में हो और बाहर की स्थिति खराब है, इसलिए अब मानसी का त्याग करके बाहर की स्थिति में पहुंच जाओ। लेकिन एक को भी खरोंच नहीं आई गाड़ी में। क्यों? क्योंकि गाड़ी में बैठा हुआ मुखिया मानसी में सबको लेके चला गया, वहां था ही नहीं। ये मानसी सेवा है। ये सुनना जितना आसान है, करना उतना ही कठिन है, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है। आप मानसी में प्रवेश करने का प्रयास करोगे लेकिन मन आपको कहीं और ही ले जाएगा। बंबई में कथा हो रही थी तो एक व्यक्ति बोला, महाराज जी मैं नेत्र बंद करके जब जप करने बैठता हूं तो मुझे ठाकुर जी नहीं दिखते, नृत्य करती अप्सराएं दिखती हैं, मैं क्या करूं। मन में एकाग्रता लानी है तो उसके लिए फिर 8 योग हैं। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के योग प्राणायाम होते हैं, ऐसे मन को एकाग्र करने के अष्टांग योग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, 8 योग। अब इन 8 योगों को मैं तब सुनाऊंगा जब दोबारा साईं बुलाएंगे। एक भक्त ठाकुर जी की मानसी सेवा कर रहा था, ठाकुर जी को स्नान कराए और महाराज सोच रहा है, कर कुछ नहीं रहा, लेकिन बस सोच रहा है। ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं, सोने के सिंहासन पर बैठे हैं, बढ़िया वस्त्र आभूषण पहन लिए और ठाकुर जी का दूध भोग लगा दिया। 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच चीनी, 3 चम्मच चीनी, अरे चीनी तो बहुत ज्यादा हो गई। जैसे निकालने लगा तो ठाकुर जी सच में प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। वह चीनी क्यों निकाल रहा है? उसने नेत्र खोल करके देखा तो सामने ठाकुर जी प्रत्यक्ष बैठे थे। जय हो ठाकुर जी, आप प्रत्यक्ष प्रकट हो गए, आपके दर्शन हो गए, आनंद हो गया। ठाकुर जी बोले वो सब बात ठीक है, ये बता तू चीनी क्यों निकाल रहा, तेरी सच की चीनी लग रही है क्या यहाँ पे जो तू निकालने जा रहा है? उसको मानसी है ना। बोले प्रभु मानसी है, लेकिन मेरे लिए वो सच से कम नहीं है, वो सत्य ही है। तो बंधुओं प्रयास करना, साईं के धाम से वापस लौट के जाओ अपने अपने घर। अब धीरे धीरे ठाकुर जी की प्रत्यक्ष सेवा तो करनी ही है, वो तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसके बाद ठाकुर जी को नेत्र भर में निहार करके नैनों में भर के फिर मानसी में चले जाओ। उनका हाथ पकड़ के उनको कहीं घुमाने ले जाओ मानसिक रूप से। वो मानसी सेवा बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। कौन कौन से हो गए? तो पाद सेवनम, अर्चनम, अर्चनम में मानसी सेवा आ गई। अब आया वंदनम, ठाकुर जी की वंदना करो। नित्य नूतन गीत, नित्य नूतन भाव ठाकुर जी के सन्मुख कहो, उनको सुनाओ। जिसको गाना आवे गाना सुनाओ, ना गाना ना आवे नृत्य दिखाओ, नृत्य ना आवे चुटकुल्ले सुनाओ, कुछ भी सुनाओ। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें, अपनी मन की बात ठाकुर जी से करो। ठाकुर जी को बात करने वाला भक्त बहुत प्रिय है, इसलिए ठाकुर जी से नित्य चर्चा करो, नित्य वार्ता करो। वही वंदना बन जाएगी, वही वंदन हो जाएगी। ठाकुर जी की नित्य वंदना करो। आगे 3 कौन कौन सी हैं? दास्यम, भगवान के दास बनो, दासत्व में रहो। हमारे पूज्य पिताजी गाते हैं, मुरली बजाने वाले, गिरवर उठाने वाले, मैं दास हूं तुम्हारा। हमारे पूज्य पिताजी ने लिखा है ये भाव। इसकी धुन तो फिल्मी है, लेकिन साईं के यहां सारी बधाई फिल्मी धुन में, तो हम क्यों पीछे हटे। कल रात में ऐसी बढ़िया धुन चल रही थी
खूब आनंद आता है। पूज्य पिताजी महाराज की लेखनी, मुरली बजाने वाले, गिरवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। छोड़ दिया सग सारा मैंने, दर्शना तेरा पाया, ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शना तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया, सर्वत्र रहने वाले श्री राधा रमण हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। पतित अजामिल गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया, पतित अजामिल गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया। कृष्ण चंद्र सुन विनती हमारी, द्वार तुम्हारे आया, हृदय में रहने वाले बांके बिहारी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। दासत्व भाव क्या है और दास बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, अब सुनो ध्यान से। दासत्व का पहला नियम है अपने सुख की कटौती। सबते सेवक धर्म कठोरा। श्री भरत जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस में कि सबसे कठिन क्या है, सबसे सेवक धर्म कठोरा। दासत्व भाव सबसे कठिन है, लेकिन जिसके जीवन में दासत्व आ गया उसके जीवन में मानो सर्वस्व आ गया। तो दास का पहला लक्षण है अपने सुख की कटौती। जो अपने सुख का भाव रखेगा ना वो कभी दास नहीं बन पाएगा ठाकुर जी का। ठाकुर जी का, गुरुजनों का, माता पिता का, किसी का भी दास बनना हो, जो अपने सुख का विचार करे वो कभी दास नहीं बन सकता। तो सबसे पहले दासत्व के लिए अपने सुख का विचार मत करो, अपने सुख की कटौती। ठाकुर जी की सेवा करना कोई साधारण बात थोड़ी ही है। रात में चाहे तुम 1 बजे सो चाहे 2 बजे सो, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको 10 बजे ही सुलाए दो। ठाकुर जी वो 10 बजे ही सो जाते हैं। सवेरे रात में चाहे तुम कितने भी लेट हुए हो, लेकिन सुबह 6 बजे उठ के स्नान ध्यान करके 7 बजे उनको उठाए दो। पहले खुद स्नान करो फिर इनको उठाओ। अच्छा, उठते ही स्नान नहीं करते, पहले भोग लगाएंगे। उठाते ही ठाकुर जी को आप सब लोग घर में भोग लगाया करो। सुबह उठाते ही, उठते पट दूध पियो, उठते ही ठाकुर जी दूध और लड्डू का भोग लगाते हैं। तो पहले स्वयं नहाओ फिर इनको नवाओ, फिर भोजन बनाओ, पहले इनको पवाओ फिर स्वयं पाओ। हर चीज में इनका पहले ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए ये दासत्व भाव है, अपने सुख का विचार नहीं।
ठाकुर जी के सुख का विचार। दास के अंदर दूसरा लक्षण होना चाहिए धैर्य, धृति, पेशेंस। बहुत जल्दीबाजी ना रखे, बहुत हड़बड़ाहट ना रखे, पेशेंस रखे, अपने अंदर धैर्य रखे। दास के अंदर तीसरा भाव होना चाहिए विश्वास, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। भरोसा अपने स्वामी के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने नाथ के प्रति भरोसा, विश्वास। तो दास के अंदर पहला स्वभाव होना चाहिए अपने सुख की कटौती। दास के अंदर दूसरा भाव होना चाहिए धैर्य। दास के अंदर तीसरा भाव होना चाहिए भरोसा, विश्वास। और दास के अंदर चौथा और अंतिम भाव होना चाहिए समर्पण। सब कुछ अपने गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दे। ये दासत्व के लक्षण है। श्रीनाथ जी के अष्ट सखा में एक सखा हुए श्री कृष्णदास जी। कृष्णदास जी जैसा दासत्व किसी में नहीं था। जो सेवा का भाव, जो समर्पण का भाव, जो आत्मनिवेदन का भाव उनके भीतर था, वैसा अष्ट सखाओं में औरों के अंदर भी है, लेकिन उनके जैसा किसी में नहीं था। महाराज बाजार में कोई सामग्री लेने के लिए कृष्णदास जाते थे, तो बाजार में यदि कोई वस्तु 5 रुपए की मिलती है और कोई और उसको 5 रुपए का खरीद रहा है, तो कृष्णदास जी 10 रुपए में लेके आते थे। बोले मेरे ठाकुर को मिलनी चाहिए। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु, उचित से उचित वस्तु अपने ठाकुर की सेवा में, अपने गुरु की सेवा में उपस्थित करे, ये दास का लक्षण है। श्री हनुमान जी महाराज, उन जैसा दास तो कोई है ही नहीं। एक अद्भुत नई कथा सुनाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। हनुमान जी महाराज के अंदर धैर्य भी है, समर्पण भी है, अपने सुख की कटौती का विचार भी करते हैं। कल एक पोस्ट मेरे पास में किसी ने शेयर किया, तो उसने मुझे उसमें लिखा था कि लक्ष्मण जी को जब बाण लगा, उस समय अर्धरात्रि का समय था। अर्धरात्रि के समय में लक्ष्मण जी को बाण लगा, फिर वैद्य आए, वैद्य को आने में लगे होंगे 40-45 मिनट। तो वैद्य ने आकर के बताया कि भैया लक्ष्मण जी को बाण लगा है, तो इनके लिए संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी, जो कि आपको हिमालय पर पर्वत पर मिलेगी, वहां से खोज के लाओ। सूर्य उदय से पहले पहले लेकर के आनी। अर्धरात्रि में बाण लगा, सूर्य उदय से पहले संजीवनी बूटी आनी चाहिए। लंका में बैठे हनुमान जी, और श्रीलंका से हिमालय कितना दूर, कितनी द्रुत गति से हनुमान जी गए होंगे। वहां जाकर के फिर वहां जा काल नेमी को मारा, फिर उसके बाद में संजीवनी बूटी ढूंढी, नहीं मिली तो पर्वत उखाड़ा, फिर भरत जी ने बाण मार दिया, नीचे गिर गए, भरत जी से संवाद हुआ, उसके बाद फिर पर्वत उठाया, फिर लेकर के लंका पहुंचे, सूर्योदय से पहले जाकर के वहां पहुंच गए, वहां जाके बूटी देके उनको स्वस्थ कर दिया। कितनी द्रुत गति है हनुमान जी की। सेवा में अपने सुख का विचार नहीं करते हनुमान जी, अपने सुख की कटौती, स्वामी के सुख का विचार। तो हनुमान जी महाराज की कृपा से, हनुमान जी महाराज के दासत्व से रावण का वध हुआ। यदि हनुमान जी उस समय उपस्थित नहीं होते राम जी की सेवा में, तो रावण का वध करना एक प्रकार से नामुमकिन जैसा हो जाता है। बंगाल की एक रामायण है, उस रामायण की एक अद्भुत कथा है। रामायण कितनी है? 7 कोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है। एक बंगाल के एक वैष्णव ने रामायण लिखी, उस रामायण में एक अद्भुत कथा बताई। रावण को जब प्रभु श्री राम मार रहे थे, 30 बाण मारे, उसके सर कट गए, हाथ कट गए, पैर कट गए, सब, लेकिन रावण पुनः जीवित हो जाता। लेकिन 31वां बाण
जब राम जी ने छोड़ा तो 31वें बाण से रावण की मृत्यु हुई। वो 31वां बाण वहां कहां से उपस्थित हुआ, उसको हनुमान जी लेकर के आए। कैसे लेकर के आए, बड़ी मधुर कथा, ध्यान से सुनिएगा। दासत्व हो तो हनुमान जी जैसा। राम जी जिस कुल में उत्पन्न हुए उस कुल को क्या कहते हैं, रघुकुल। राम जी से 3 पीढ़ियां पूर्व एक राजा हुए, उनका नाम था रघु। रघु राजा बहुत प्रतापी थे, बहुत बलवान थे, बहुत विद्वान थे, सारे गुण संपन्न थे, सब कुछ था रघु महाराज के पास। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि राम जी और हनुमान जी की जयंती के मध्य में ही साईं की जयंती का ये उत्सव हो रहा है। तो हम ब्रज को तो खूब याद कर रहे हैं, किशोरी जी को खूब प्रणाम कर रहे हैं, एक बार रघुनाथ जी को प्रणाम कर लें, हनुमान जी को प्रणाम कर लें। तो रघु महाराज जो थे वो बड़े विद्वान थे, बड़े बलवान थे। रावण जब नया नया राजा बना था लंका का, तो रावण की विद्वत्ता का, रावण के बलवंता का, रावण के पौरुष का, रावण के पराक्रम के महाराज डंके बजते थे तीनों लोगों। हनुमान जी महाराज स्वयं वर्णन करते हैं रावण की सभा का, बोले ऐसी सभा मैंने ना कभी सुनी ना कभी देखी, मैं भी मोहित हो गया रावण की सभा देखकर, इतनी सुंदर सभा। बोले इंद्र तो वहां माली का काम करता है, आदि आदि जितने भी देवता हैं वो सब किसी ना किसी क्रिया में लगे। रावण का ऐसा महाराज प्रताप था। नारद जी जो नारायण नारायण करते थे अपनी वीणा पे, वो रावण रावण कहते थे, ऐसा रावण का प्रताप। उस रावण ने अपने प्रारंभिक समय में विश्व के जितने विद्वान, जितने बलवान, सबको अपना साथी बना लिया, ताकि विश्व की सबसे बड़ी ताकत मैं बन जाऊं, मुझसे बड़ी कोई ताकत ना रहे। सबको उसने अपना बना लिया, केवल रघु को छोड़ के। महाराज रघु अभी तक उसके यहां नहीं आए थे। किसी ने आकर के रघु महाराज के बारे में बताया तो रावण बोला, ये रघु कौन है? बोले महाराज उत्तर भारत में एक बहुत पौरुष, बहुत विद्वान, बहुत बलवान, बहुत बुद्धिमान एक राजा है, उनका नाम है रघु। रावण बोला तो ठीक है, इन्हीं कोई वश में करना आपने। बोले महाराज उनकी मत सोचना, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप रघु को अपने वश में कभी नहीं कर सकते, रघु को अपना दास कभी नहीं बना सकते। रावण को कोई चैलेंज कर दे तो वो काम तो अद्भुत के करता था। निकल पड़ा, बोले रघु से ही मिलके आऊंगा। और रघु महाराज सरजू जी के किनारे बैठ करके संध्या कर रहे थे, शाम का समय। रावण पहुंच गया और रावण ने जाकर के कहा, बोले महाराज रघु। तो रघु महाराज ने इशारा किया, अभी हमारी संध्या चल रही है, थोड़ी देर बैठो। तो संध्या में एक अघमर्षण का जल होता है, ब्राह्मणों को संध्या करने का नियम होता है, उसमें गायत्री की उपासना की जाती है। तो ब्राह्मण जितना भी दान का धन लेता है ना, वो संध्या करने से दान के धन में जितने विकार होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो उसमें एक अघमर्षण का जल होता है, वो अघमर्षण का जल हाथ में लेकर के और अपनी श्वास उसमें छोड़ी जाती है अघमर्षण के जल में, और उसको भुजा उठा करके पीछे छोड़ देते हैं। यदि वो जल किसी वृक्ष पर पड़ जाए तो वृक्ष सूख जाएगा, ऐसा जल होता है। तो रघु महाराज क्षत्रिय हैं, द्विजों को संध्या करने का नियम है शास्त्रों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों कर सकते हैं। तो रघु महाराज उसको अघमर्षण के जल को लेकर के, और उन्होंने यहां ना फेंक करके उसको दक्षिण दिशा की ओर फेंक दिया। और रावण तो विद्वान था, ब्राह्मण था। रावण जाकर के बोला, महाराज ये संध्या आप गलत कर रहे हो, अघमर्षण का जल तो भुजा उठा करके नीचे फेंका जाता है, आप दक्षिण की ओर फेंक रहे हो। तो रघु महाराज मुस्कुराने लगे, बोले रावण दक्षिण में एक ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण रोज अग्निहोत्र करते हैं, उनके यहाँ एक गाय रहती है, उस गाय की वो बहुत सेवा करते हैं। लेकिन आज एक शेर उस गाय के ऊपर आक्रमण कर रहा था, मेरे को ध्यान में उसका दर्शन हुआ, तो मैंने अघमर्षण का जल दक्षिण में उस शेर के ऊपर फेंका और उस गाय की रक्षा की है। रावण बोला, मैं नहीं मान सकता। बोले जाओ जाकर के देख लो।
रावण दक्षिण में गया, उस ब्राह्मण के यहाँ पहुंचा तो महाराज शेर मरा पड़ा था, गौ माता जीवित और वो ब्राह्मण अपनी सेवा कर रहे थे। रावण तो इतने देखने मात्र से फैन हो गया, बोले रघु महाराज की जैसी विद्या मैंने ऐसी कभी नहीं देखी, वहां बैठे बैठे यार शेर को मार दिया। बोले इनका तो महाराज साथी बनना चाहिए हमें, इनको तो हमको कैसे भी अपना पहले साथी बना लूंगा, फिर छल पूर्वक इनको दास बना लूंगा। ये भावना थी रावण की। एक दिन रावण बैठा था रघु महाराज के पास में, तो रघु महाराज से कहने लगा, महाराज आप मेरी कभी लंका नगरी चलो, मैं आपको लंका दिखा के लाऊं। तो रघु महाराज ने एक छोटा सा तिनका लिया और सरजू जी के किनारे बैठकर के हाथ से ही पूरी लंका का नक्शा बना दिया, और लंका का नक्शा बना करके बोले यहाँ तुम्हारा घर, यहाँ तुम्हारा अंतःपुर है, ये तुम्हारा कमरा है, ये तुम्हारी पत्नी का कमरा है, यहाँ तुम्हारा भाई कुंभकर्ण सोता है, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पे ऐसा, वो पूरी लंका उन्होंने वहीं बना दी। रावण बोला आप कब देखा है मेरी लंका? बोले मैंने देखी नहीं है, लेकिन मुझे पता है ऐसी तुम्हारी लंका। बोले महाराज मेरे साथ लंका चलो अभी इसी वक्त। रघु महाराज बोले जिद मत कर भाई, हमने यहीं से देख लिया, हमारे जाने लायक लंका है नहीं अभी। बोले आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आपको चलना पड़ेगा। झट पूर्वक जैसे ही रघु महाराज को खींचने लगा तो गलती से रघु महाराज का हाथ उसकी लंका के नक्शे पे पड़ गया और थोड़ा सा हिस्सा मिट गया। रघु महाराज बोले राम 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 राम, ये क्या हो गया? रावण बोला क्या हुआ? बोले भाई तुमने गलती से हाथ पड़वा दिया, इतना हिस्सा तुम्हारा समुद्र में डूब गया। रावण बोला सच में? बोला हाँ जाओ जाके देखो। रावण गया तो महाराज उसकी आधी नगरी लंका में डूब चुकी थी। रावण बोला इनको वश में नहीं किया जा सकता, ये रघु महाराज तो कुछ अलग ही वस्तु हैं। रावण विद्वानों के पास गया और कहा कि रघु महाराज के इतने पराक्रम का कारण क्या है, ऐसी कौन सी सिद्धि है उनके पास में जो वो सब वहीं बैठे बैठे कर लेते हैं? तो किसी ने बताया, बोले रघु महाराज की जो पत्नी है वो पतिव्रता नारी है, उसकी पतिव्रता नारी नारित्व का फल रघु महाराज के पास में इतना पौरुष है। यदि रघु महाराज की पत्नी अपने पातिव्रत धर्म का त्याग कर दे तो रघु महाराज आज ही नष्ट हो जाएंगे। मन में विचार किया रावण ने, बोले कि मुझे रूप बदलना आता है, मैं रघु का रूप धारण करके जाऊंगा और इनकी पत्नी का पातिव्रत नष्ट कर दूंगा धर्म, तो रघु महाराज अपने आप बलविहीन हो जाएंगे। अब महाराज जैसे ही रावण रघु का रूप धारण करके अयोध्या में आया तो सबको तो वो रघु के रूप में दिख रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपने अंतःपुर कमरे में जाकर के बैठा सिंहासन पर और सिंहासन पर जाकर के अपनी पत्नी को बुलाने लगा तो उनके आव भाव, नेत्रों की चरण चपलता और नेत्रों की गंभीरता से उनकी पत्नी पहचान गई ये मेरा पति नहीं है। और सबसे बड़ी पहचान क्या थी? बोले रघु महाराज जब भी अपने कमरे में आते हैं, कक्ष में आते हैं, तो उनके माथे पर अयोध्या की रज के कण लगे होते हैं, क्योंकि वो अयोध्या को प्रणाम करके आते हैं, लेकिन इसके माथे पर रज एक भी नहीं, ये मेरा पति नहीं है। रघु महाराज की पत्नी चुपके से कमरे से बाहर गई और जाके सैनिकों को बुला लाई, बोले भैलूपिया बैठा है मेरे कमरे में, उसको बंदी बना लो। सैनिकों ने जाकर के जैसे ही उस भैलूपिया रघु को बंदी बनाया तो अपने रूप में प्रकट हो गया रावण। रघु महाराज आए, रघु महाराज को जैसे ही पता चला कि मेरी पत्नी को छलने के लिए रावण आया था, उन्होंने कहा इसको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। और रघु महाराज ने तुरंत अपना धनुष उठा करके बाण निकाल करके और रावण को मारने के लिए जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई है, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले महाराज आप इसको नहीं मार सकते। रघु बोले क्यों, मैं क्यों नहीं मार सकता? बोले ये भगवान का द्वारपाल हैं, जय और विजय। सतयुग में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बन के आए, त्रेता में रावण कुंभकर्ण बन के आए हैं, द्वापर में दंतवक्त्र शिशुपाल बन के आएंगे, इनका वध भगवान ही करेंगे, आप नहीं कर सकते।
रघु महाराज बोले तो मैं अब क्या करूं, धनुष तो चढ़ गया, बाण प्रत्यंचा पे लग चुका है, अब तो ये बाण चलेगा और रावण ही मरेगा इससे, ये बाण वापस नहीं जा सकता। ब्रह्मा जी बोले प्रभु आप चिंता मत करो, आपने अपने गोत्र से इस नाम को, इस बाण को अभिमंत्रित किया है ना, आपके गोत्र में ही ठाकुर जी उत्पन्न होंगे, रघुकुल कमल दिवाकर बनकर के ही राम जी पधारेंगे और आपके गोत्र से ही इसको मारेंगे। क्योंकि जब प्राचीन काल में राजा जब बाण चलाते हैं तो अपना गोत्र उच्चारण करते हैं, नाम उच्चारण करते हैं, संकल्प लेकर के तब बाण छोड़ते हैं। तो आपका गोत्रीय बालक ही इसको मारेगा, आपके गोत्र में ही राम जी पधारेंगे। और रही बात इस बाण की, तो लाओ ये बाण मुझे दे दो। जब राम जी इसको मारेंगे तो ये 30 बाणों में मरेगा नहीं, इसने शंकर जी से वरदान मांगा, इसके बहुत सारे मुख हैं, ये 31वां बाण ही इसको मारेगा। उसको लेकर के ब्रह्मा जी चले गए। रावण ने ये देख लिया कि मेरी मृत्यु वाला बाण ब्रह्मा जी ले गए। रावण ने जाकर के तपस्या करना शुरू कर दिया, तप किया, घनघोर तप किया। ब्रह्मा प्रकट हो गए, और वरदान मांगो, रावण क्या चाहिए। ब्रह्मा जी भी भूल गए थे कि इसका बाण मेरे पास रखा है, ये वो मांग सकता है। अनंत वर्षों बाद जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो कहा वरदान मांगो। रावण बोला जो मांगूंगा सो दोगे? बोले दे दूंगा। बोले मेरी मृत्यु जिस बाण से होगी वो बाण आपके पास रखा है, वो दे दो। ब्रह्मा जी बोले ये तो बहुत बड़ी विडंबना वाली बात हो गई, तुम्हारी मृत्यु का बाण तुमको ही दे दूंगा तो तुम तो मरोगे ही नहीं। बोले वही तो मैं चाहता हूं। ब्रह्मा जी नारायण के पास गए, बोले प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने रावण को मुंह मांगा वरदान देने का, वरदान दे दिया, अब वो बाण मांग रहा है, क्या करूं। भगवान बोले दे दो, मृत्यु तो उसकी उसी से होगी। कैसे होगी प्रभु, कैसे संभव? रावण ही जब अपने पास बाण रखेगा उससे उसकी मृत्यु कैसे होगी? बोले वो तुम लीला देखना जब हम जाएंगे, अभी उसका बाण वापस करो। ब्रह्मा जी ने जाकर के रावण को उसका मृत्यु जिस बाण से होनी है वो बाण दे दिया, और रावण ने आके छुपा दिया उसको अपनी लंका में। अब यहां जैसे ही राम रावण युद्ध प्रारंभ हुआ, ठाकुर जी कर्कश में से बाण निकालें, छोड़ते जाएं और मारते जाएं, रावण के सर कटकट के गिरे फिर प्रकट हो जाएं। विभीषण आए, बोले प्रभु आप 1000 बाण मार दोगे तो भी रावण नहीं मरेगा। क्यों? उसके प्राण एक बाण में आपके कुल रघु महाराज ने रखे, जब तक वो बाण नहीं मारा जाएगा तब तक रावण मरेगा नहीं। तो वो बाण कहां है? बोले वो बाण ब्रह्मा जी ने इसी को दे दिया, इसने छुपा के रखा है। राम जी बोले तुम तो भाई हो, तुमको तो पता होगा। बोले मुझे नहीं पता कहां है, लेकिन है वो लंका में। राम जी चिंता में पड़ गए, क्या करूं। अपने स्वामी के मुखमंडल पर शुष्कता देख करके, थोड़ी सी गंभीरता देख करके हनुमान जी महाराज तुरंत आ गए। बोले प्रभु राम कार्य कीने बिन मोह कहां विश्राम। प्रभु आप दुखी बैठे, ये दासत्व है। जो अपने स्वामी के, जो अपने गुरुजनों के मुखमंडल की आभा प्रभा से पहचान जाए कि वो क्या चाहते हैं। हनुमान जी बोले प्रभु आज्ञा करो। हनुमान जी को पूरी बात बताई। बोले रावण ने एक बाण छुपा करके रखा है, जब तक वो बाण नहीं आएगा तब तक रावण नहीं मरेगा। हनुमान जी बोले हमें तो केवल इतना बता दो कि बाण कितने एरिया में है। यदि हमें पता चल जाए इतने एरिया में बाण है तो महाराज पाताल से खोज के ले आएंगे, लेकिन बाण तो लाएंगे। और या तो हनुमान लौटेगा नहीं, लौटेगा तो बाण के सहित लौटेगा। विभीषण ने केवल इतना आश्वासन दिया बाण लंका में है, चले जाओ। हनुमान जी बोले अब ठीक है, अब हमारी जिम्मेवारी है। रघुनाथ जी आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूं। हनुमान जी महाराज लंका में भीतर प्रवेश कर गए। एक छोटे से ऊंची सी तौंद करके, त्रिपुंड लगा के, गले में पटका पहन के, गले में रुद्राक्ष माला डाल करके एक नन्हे से बटुक ब्राह्मण बन गए हनुमान जी। और हनुमान जी बटुक ब्राह्मण बन करके, खड़ाऊ पहन के खुड़ुम 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 करते चलते जा रहे हैं।
रावण महाराज की जय हो, रावण की जय हो, रावण की जय हो, रावण की जय जयकार करते हुए जा रहे हैं और रोते और इस प्रकार से जय जयकार करते हुए सीधे पहुंचे मंदोदरी के पास, रावण की पत्नी के पास। पति चाहे कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, अपनी गोपनीय से गोपनीय बात पत्नी को जरूर बताता है। तो हनुमान जी सीधे मंदोदरी के पास ही पहुंचे और मंदोदरी के पास जाकर के बोले, रावण महाराज की जय हो, रावण की विजय हो, रावण की जय जयकार हो। मंदोदरी बैठी बैठी रो रही थी। बोले, महाराज, हे बटुक ब्राह्मण, मेरे पति के सर अलग होते जा रहे हैं, हाथ पैर कटते जा रहे हैं, उनकी मृत्यु सुनिश्चित है राम जी के द्वारा, और आप उनकी जय जयकार कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप उनकी जय जयकार क्यों कर रहे हो? हनुमान जी तुरंत बोले, मंदोदरी तुमको नहीं पता? बोले, क्या बात? अरे वर्षों पहले जब रघु महाराज रावण को मारने वाले थे, तब उन्होंने एक बाण चढ़ाया था, ब्रह्मा जी उसको रघु महाराज से लेकर के चले गए थे। फिर रावण ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वो बाण ला करके अपनी लंका में छुपाया, तुम भूल कैसे गए? मंदोदरी इतने में ही खुश हो, अरे हाँ हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, उन्होंने अपने प्राण वाला बाण मेरे ही भवन में तो छुपा के रखा है, मेरे ही कक्ष के खंभे में ही तो गड़ा हुआ है वो। हनुमान जी महाराज ने नजर घुमाई तो ऐसे ही खंभों में एक खंभा था, उस पर रोरी, चावल, पुत्र, पुष्प और महाराज बढ़िया माला चढ़ी हुई थी। हनुमान जी बोले, यही है। इतने में ही हनुमान जी विशाल विकराल हनुमान रूप धारण किए, एक मुष्टिक प्रहार किया, जाके खंभ भेदन होती उसमें बाण मिल गया। उस बाण को ले जा करके सीधे गए और राम जी के चरणों में जाकर के अर्पित कर दिया। बोले, प्रभु लीजिए, मार दीजिए। उस बाण को लेकर के अपने नाम गोत्र को उच्चारण करते रघु महाराज प्रकट हो गए सामने और कहा, पुत्र मार दो। उस बाण का जैसे ही प्रहार किया, रावण का स्पर्श करते ही रावण की मृत्यु हो गई। इसे कहते हैं दासत्व। दास के जीवन में अपने सुख का विचार ना हो। दास के जीवन में सदा सदा अपने गुरुजनों के सुख का विचार करे। जो अपने स्वामी के सुख का विचार करे वही तो दास है, वही दासत्व है। तो दास के ये 4 लक्षण बताए। पहला, अपने सुख की कटौती। आजकल के दास कैसे होते हैं? अपने सुख का पहले विचार करते हैं, गुरु जी का बाद में विचार करते हैं। एक गुरु चेला दोनों कमरे में सो रहे थे, तो गुरु जी ने चेला से कहा, चेला बाहर बारिश हो रही थी, बंद हुई कि नहीं हुई, देख के आओ जरा बाहर जाके। तो चेला लेटे लेटे बोले, अभी अभी बिल्ली आई थी बाहर से, सूखी थी, इसका मतलब बारिश नहीं हो रही है। कैसा चेला? गुरुजी बोले, बेटा थोड़ी बत्ती कम कर दो, कमरे में बहुत उजाला हो रहा है, प्रकाश कम कर दो। बोले, गुरुजी आंख बंद कर लो, अंधेरा हो जाएगा। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, बाहर से ठंडी हवा आ रही है, शीतल हवा आ रही है, उठ के किवाड़ बंद कर दो। चेला बोला, 2 काम मैंने कर दिए, तीसरा आप कर दो। आजकल के चेला ऐसे हैं, ऐसे नहीं। अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण। गुरुर आज्ञा गरीयसी। गुरुर आज्ञा करियसी। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण रखो। तो ये था दासत्व।